हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? तो जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ग्रुप ढूंढना है, कितने से कितने की रेंज में एक डिजिट ढूंढना है या डिजिट फाइंड करना है या उसको एक एडिशन देना है कि वो किस वे में दिखे, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते। तो हाईएस्ट फिगर और लो फिगर को दिखाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, तो अभी देखिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे 1 to 100 के काउंट्स लेता कि आपको इजीली ये फॉर्मूला समझ में आया। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करते हो तो सबसे पहला पड़ता है हाईलाइट सेल रूल्स। तो उसमें आता है ग्रेटर देन। तो देखिए ग्रेटर देन माने जो सबसे बड़ा है वो, तो क्लिक कीजिए उसको। 35 के अप वाले है, जो जो भी स्टूडेंट है जिसको 35 के अप आया है, 35 से ऊपर वाले फिगर को मुझे ग्रीन में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे 34 डाल दूँगा। तो उसके ऊपर जो 35 से लेके 100 तक है वो पूरे रेड या तो ग्रीन या तो येलो, जिस वे में आपको चाहिए उस वे में कर सकते हो। मैंने जानबूझ के यहाँ पे देखिए ग्रीन रखा है और मैं ओके कर देता हूँ ताकि 34 के ऊपर वाली जितनी भी फिगर्स है वो ग्रीन में आ जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन। अभी लेस देन जैसे करता हूँ तो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं? अगर बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत बड़ा शीट है आपके पास 1000 स्टूडेंट का या 1000 एम्प्लॉय का, तो अगर उसमें से किसी को 34 के बिलो आया है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 35। तो जैसे ही 35 डाल देते हो तो आप उसको उसको हाईलाइट कर सकते हो कि रेड में, कि बिलो जो 35 के नीचे जो आ रहा है, जो कि फेलियर लिस्ट में भी हो सकते हैं, उसको ओके कर दीजिए। तो इस वे में यूज़ होता है ये लेस देन। ओके कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला दिख जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बिटवीन, तो मुझे इसमें अगर ढूंढना है कि कहाँ से कहाँ तक बिटवीन चाहिए, अगर मुझे कोई ढूंढना है कि 10 से 90 तक फिगर्स दिखाओ मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल बिटवीन में जो फर्स्ट सेल है उसमें 10 डालूँगा, सेकंड सेल है उसमें 90 डालूँगा। तो देखिए 10 से 90 के बीच में जो भी फिगर्स है वो सब रेड में, या तो जो भी आपको डिफ़ॉल्ट कलर यूज़ करना है आप कर सकते हो। लाइट रेड है, रेड बॉर्डर टेक्स्ट है, और ओके। अगर आपको 10 के ऊपर चाहिए तो आप 11 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस वे में होता है, और ओके। फिर नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल। अभी देखिए इक्वल क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और इक्वल। तो देखिए जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक छोड़ देता हूँ, एक फिगर देता हूँ 50। तो 50 के इक्वल को है क्या, और तो जो इक्वल होगा वो भी रेड सेल, या तो जो भी आप कलर लेते हो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रेड ही रखा है और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 50 एक ही है, सिमिलर फिगर 50 के सिमिलर कोई है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे कोई एक फिगर में चेंज कर लेता हूँ 50, तो देखिए वहाँ पे भी रेड आ जाता है। अगर मैं और किसी फिगर्स में चेंजेस कर देता हूँ तो देखिए वो सेल भी रेड हो जाएगा। तो ये यूज़ है इक्वल का। फिर आता है नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो अभी इसको क्लिक करते ही जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं इसमें ज़ीरो डाल दूँगा, जैसे कि कोई ऐसा फिगर है जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वन भी सर्च, वन के रिलेटेड फिगर चाहिए या ज़ीरो के रिलेटेड फिगर्स ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ज़ीरो डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए जितने भी ज़ीरो है सेल, सिलेक्टेड सेल्स में वो दिखाता है कि हाँ भाई ज़ीरो वाले इतने हैं। टैग्स दैट कंटेन ज़ीरो, अगर मैं वन कर देता हूँ तो देखिए वन भी दिख जाएगा, और सिलेक्ट कलर कीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए जितने भी वन वन है पूरे सिलेक्टेड एरिया में तो वो दिख जाता है। अभी नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज़। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्लिक करते हो तो देखिए वो जितने भी ये सिलेक्टेड सेल में डुप्लीकेट रहेगा वो दिखा देगा। तो फिलहाल तो कुछ है नहीं, मैं ओके कर देता हूँ। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, अभी देखिए कोई भी सेल रेड नहीं है, यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ,
तो देखिए जैसे मैंने 11 किया तो उसका डुप्लीकेट यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। अगर मैं 100 को 76 कर देता हूँ तो देखिए ये डुप्लीकेट दिखाता है। तो इस वे में कंडीशनल फॉर्मेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़ यूज़ आता है। अभी नेक्स्ट है हाईलाइट सेल रूल्स डेट ऑकरिंग। अभी ये यूनिक है, इसके लिए हमको कोई डेट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखिए ये कर लेता हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट किया और मुझे डेट्स ढूंढना है अंदर, तो हाईलाइट सेल रूल और डेट ऑकरिंग ओके कीजिए। जैसे डेट ऑकरिंग किया तो देखिए फ़िलहाल यस्टरडे, अगर मैं वहाँ पे टुडे कर देता हूँ तो देखिए आज की डेट हाईलाइट करता है। अगर मैं वहाँ पे यस्टरडे कर देता हूँ तो देखिए कल की डेट हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि लास्ट टुमारो, तो देखिए कुछ हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे टुमारो मैंने डेट डाला ही नहीं है उस हिसाब से। और लास्ट 7 डेज़ या कर देता हूँ तो देखिए आज से लेके पिछले 7 दिनों तक रेड हो जाता है। तो इस वे में यूज़ होता है अ डेट ऑकरिंग। थैंक यू।